हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस थर्टी में। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को 2022 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को किसी तरह याद कर लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। एक बात और, आप लोगों को 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया गया है और 10वां क्वेश्चन यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रासरणी दाब की परिभाषा लिखें। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन बोल रहा है। वैसा बाहरी दाब जो अर्धपरागमय झिल्ली से होकर, अर्धपरागमय झिल्ली क्या होता है, सेम एसपीएम भी कह सकते हैं इसको, सेमी परमेम्ब्रेंस, समझे, झिल्ली से होकर विलायक मतलब सॉल्वेंट के विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, लगाना पड़ता है। इसका एक डिफिनेशन और होगा, अगर आपसे पूछ दे कि परिसारणी दाब किसे कहते हैं, तो इसको एक तरफ और इस तरफ, किसी एसपीएम में उपस्थित सॉल्यूशन पर लगाया गया वैसा एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को एसपीएम में प्रवेश होने नहीं देता है, उसे परिसारणी दाब कहा जाता है। आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं, इसको अपने से बना के, और नहीं ये बन रहा तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में देख लीजिए। write the definition of osmotic pressure, the external pressure that has to be applied to prevent the osmosis of solvent through the permeable membranes. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स एसपीएम हो गया, और परमेम्ब्रेन्स मतलब अर्धपराग में झिल्ली, समझ गए। अब देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन। राउल्ट के नियम पढ़े हैं आप लोग। राउल्ट के नियम को लिखें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो वाष्प दाब के अवनमन कौन वाला में राउल्ट के नियम को लिख, मतलब जिससे राउल्ट के नियम को 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी इसको देखिए, राउल्ट के नियम को लिखिए। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलय में के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो पी ओ माइनस पी एस बटा पी ओ बराबर एन स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इस पे आपको क्या कहते हैं, इसका फार्मूला है वाष्प दाब के, और इसको निकाल सकते हैं हम। तो राइट द रूल ऑफ राउल्ट, इंग्लिश में देख लीजिए। द रिलेटिव प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूट। तो कह रहा है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब देखिए, वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया, मोल प्रभाज हो गया, नहीं वाष्प दाब कर रहा है ना, तो इक्वल भागों में बांटा गया है ना, प्रभाज मोल प्रभाज क्या किया गया है, इक्वल भागों में बांटा गया। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं वाष्प दाब के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो अगले बार के एग्जाम में पूछा गया 2021 के एग्जाम में कि वाष्प दाब के अवनमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो 5 नंबर में था, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता तब सॉल्यूशन का निर्माण होता है, जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर कम होता है, अर्थात वेपर प्रेशर परिवर्तन को रिलेटिव वेपर प्रेशर कहा जाता है। समझ गए। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, आप जो है ना, मतलब वाष्प दाब के उन्नयन कोण से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, दोनों क्वेश्चन बता दिया जाएगा, एक क्वेश्चन डिफिनिट है, इसको देख लीजिए, ये 2 मार्क्स में के लिए है। द रिलेटिव प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो पी नॉट पी ओ माइनस पी एस पर, वही डिफिनेशन, समझ गए ना। अब देखिए 12 नंबर का, हेनरी के नियम लिखे। हेनरी का नियम क्या होता है,
हेनरी क्या होता है? किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है। किसी, मान लीजिए कोई द्रव है, एक गोलाकार है, इसमें क्या लिक्विड भरा हुआ है, नहीं यही ना है। गैस की विलेयता मतलब गैस की क्या होता है, विलेयता मतलब सोल्युबिलिटी क्या होता है, सोल्युबिलिटी गैस के प्रेशर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो P आपका हो गया क्या, P बराबर KH x, नहीं इंग्लिश में देख लीजिए, द solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of gases। तो P बराबर KH x, नहीं इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? इसको क्वेश्चन देख लीजिए। किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। इतना देखिए, अगर क्यों लगा रहे हैं ना, इतना लिख देना है। उसका देखिए, क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या क्या होती है, घट जाती है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए और लास्ट में लगा दे क्यों लगा दिया जाए, तो आती है जाती है ये लिख दीजिए वहां तक, और उसके बाद थोड़ा इसको याद कर लीजिए, कोई क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। बस आप लोगों को एग्जाम अच्छा से निकालना है, समझ गए ना, एग्जाम को अच्छा से निकालिए। जो इंग्लिश के बच्चे हैं उसके लिए भी है। इफ वेपर प्रेशर इज एडेड टू लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, वाई? तो वेपर प्रेशर इफ को हटा दिया गया, वेपर प्रेशर इज reduced when non-volatile solute is added to the liquid because the number of liquid molecules on the surface of the solution decreases। इसको तरीका नहीं हो पाएगा, नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को ये तरीका अपना सकता है, समझ गए। अब देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इसका देखिए। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर। इसको आप एक तरह याद कर सकते हैं, मतलब उसको देखिए, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूशन पर लगाया गया वैसा एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को, नहीं ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा देख लीजिए, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको कहा गया। क्या कहा गया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नहीं यही कहा गया है। हाँ, तो इसको आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हम भूल रहे हैं, मतलब इसको अपने तरीका से बनाया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करता है, उसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, याद आ गया। देखिए इसका 4 अनुगुणधर्म भी है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ गए ना। अब देखिए व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो इसको देखिए क्या कर रहा है इंग्लिश में, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन वन द डिपेंड्स on the number of solute particle present in the solution and not on the nature of the solute। कह रहा है ना, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समुद्री जल को लवणहीन क्या कहता है, कह रहा है समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है? तो उल्टा परासरण द्वारा,
समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। किसके द्वारा? उल्टा प्रसारण के द्वारा। मतलब कैसे? सी वाटर से नहीं, कैसे हो? रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा क्या किया जाता है? समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। या आप व्यक्ति में पूछा जा सकता है कि समुद्री जल को लवणहीन कैसे किया जा सकता है? तो उल्टा प्रसारण के द्वारा किया जा सकता है ना। और वही आपको 2 मार्क्स में पूछ दिया जाए कि समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है, तो आप बोल देंगे उल्टा प्रसारण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। समझ गए? और इंग्लिश में देख लीजिए, बाय व्हाट मेथड इज सी वाटर साल्टलेस। कह रहा है सी वाटर इज साल्टलेस बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ गए दोस्तों? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का फुल मस्ती के साथ 1 फरवरी को आप लोगों की एग्ज़ाम है, तो इसको इस तरह पढ़िए कि एग्ज़ाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्ज़ाम को तोड़ना है, छोड़ना नहीं है।